जय हिंद दोस्तों, एग्जाम कंप्लीट 07 में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए मैं आज एक मैथ का नया टॉपिक लेकर आप लोग के सामने आया हूँ, जो कि रेलवे और एसएससी में आता है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग सीखेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो इसके पहले अगर आप लोग दूरी, समय और चाल नहीं पढ़े होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। यह चैप्टर उसी चैप्टर से संबंधित है, या कहिए कि उसका एक उपभाग है। तो चलिए आप लोग को सिखाते हैं रेल के संबंधित। सबसे पहले रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी में कुछ लंबाई होगी, रेलगाड़ी का चाल दिया रहेगा, या किसी वस्तु को रेलगाड़ी पार करेगी, या खंभे के, बिजली के खंभे के पार करेगी, या पेड़ को पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेगी समान दिशा में या विपरीत दिशा में। इस प्रकार का आपको प्रश्न होंगे, ऐसा ही प्रश्न आता है परीक्षा में। तो चलिए आपको हम आज एक टाइप बताते हैं। तो मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कुछ होगी। तो जैसे कि रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक एक रेलगाड़ी है, ठीक है, अभी पार कर रही है। यहाँ पर एक खंभा है, ठीक है। अब जैसे ही आएगी तो ये रेलगाड़ी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगी। तो पिछलका जब तक पार कर जाएगा तब इसको हम कहेंगे कि पार कर गया। माने आगे इंजन यहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे चल गया, और इसका पिछला डब्बा गार्ड का डिब्बा होता है जो यहाँ चला गया। तो हम समझेंगे कि रेलगाड़ी हमारी अब यहाँ से न होके अब यहाँ अब पार कर गई, ठीक है। और ये खंभा है, तो खंभा को पार कर गई। तो अब इसको पार करने में कितना दूरी तय की ट्रेन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना ट्रेन का लंबाई है उतना ही दूरी ट्रेन पार करेगी। यानी बिजली का खंभा हो, या आदमी हो, या पेड़ हो, तो इस वस्तु की पार करने में कुल दूरी जो होगी ट्रेन का लंबाई के बराबर होगी। ये आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करे, मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, अभी ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है और इसको ट्रेन पार कर रही है। तो इधर से ट्रेन यहाँ तक आई, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म के इस छोर से इस छोर तक आने में ट्रेन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, या तेज़ी से भी बढ़े, एक रफ्तार से बढ़ रही है और इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो पार करने में इसको जो समय लगेगा, पूरे ट्रेन की लंबाई तो पार करेंगे ही साथ में, और प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई भी जोड़ेंगे तो उतना पार करेगी। तो टोटल इसका लंबाई हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई जो ट्रेन की लंबाई, तो उतना दूरी तय करेगी तब जाके प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो उस स्थिति में अगर इस प्रकार इसका सवाल बनेंगे तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी वो में, तो कितना दूरी तय करेगी, तो उतना तो दूरी हो जाएगा, उसी से समय निकलेगा, उतना समय लगेगा, दोनों को पार करने में कुल समय लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो ये तो बेसिक रहा कुछ, इसके अगले वीडियो में भी बेसिक बताया जाएगा। आज 2-3 सवाल है, इसी पर बनेगा, लगभग इतना ही बेसिक समझना है। इसके बाद आप लोगों को किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड, ये दो चीज़ समझना एकदम अनिवार्य है। अब मान के चलिए कि कोई 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन चल रही है। अब कह रहा है कि इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं रेलवे के एग्जाम में, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि कहता है कि कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसका किलोमीटर में चाल कितना होगा। तो इसको अब जब हम बदलते हैं तो 30 मीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए मान लीजिए कि कोई 1 किलोमीटर दूरी है। अब दूरी को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 1 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसको 1000 मीटर से गुना कर दीजिए 1 किलोमीटर में। इसको अब कह रहा है कि 1 घंटे में दूरी तय करता है, लेकिन कहेगा कि नहीं, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो ये तो मीटर में आपका आ गया, 1 गुने 1000 बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 होता है, इसलिए 1000 से इसको गुना किए। अब कहेगा कि 1 घंटा में तय करता है, लेकिन घंटा को क्या करना है, सेकंड में बदलना है। तो जब
1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बाटा, यानी बाटा में क्या जाएगा, ई चल जाएगा 1 घंटा। तो 1 घंटा में क्या करते हैं कि इसको सेकंड बनाने के लिए 60 गुने 60, यानी 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुने 60 कर दिए। तो ये चीज अब आपका मीटर प्रति सेकंड में चला गया। तो इसको कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देना है और इसको क्या करना है, 2 तिहाई 6 5 दूनी के 10 बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा 18। अब इस चीज को आपको याद रखना है। अभी देखिए किलोमीटर को क्या बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो क्या करेंगे 5 बटा अब 18 से गुना करना होगा। ठीक इसके उल्टा जब हो जाएगा 18 बटा 5 तो ये हो जाएगा किलोमीटर, क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये दो चीज कंपटीशन में याद रखिए, क्योंकि इतना आप काम करने से, गुना भाग करने से बच जाइएगा और जहां भी बदलना होगा उसको आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, किलोमीटर में क्या करेंगे, बड़का है देखिए 18 बटा 5 या 5 बटा 18, दोनों कंफ्यूजन चीज है। तो देखिए जब ऊपर बड़का रहे यानी ऊपर बड़ा रहेगा तो किलोमीटर में बदलेगा और नीचे बड़का रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड में। मैंने छोटका बनाना हो तो छोटका से गुना और बड़का बनाना हो तो बड़का से गुना। जैसे कि छोटका कैसे हुआ, 5 बटा 18 हो गया तो छोट हो गया, 18 बटा 5 हो गया तो बड़ हो गया। तो 5 बटा 18 को क्या करेंगे कि गुना करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर में बदल देगा, और 5 बटा 18 को क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 5 बटा 18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड है, इसको हमको किलोमीटर बदलना है तो इसको क्या करेंगे 18 बटा 5 से इसको गुना कर दिए तो 5 छके 30 बराबर 18 छक 78 से 108 क्या हो गया, आपको आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता, इसी को 108 को, तो क्या करेंगे छोटका करेंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड छोटा, किलोमीटर से मीटर छोट हुआ और घंटा से सेकंड छोट हुआ, यानी छोटका से गुना कर देंगे 5 बटा 18 18 छक 78 से 6 मरतबे बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। अब हम समझते हो कि इसका तो बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होता है। इतना बात समझने के बाद दूरी बराबर क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब ये तीन चीज जो फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में पढ़े हैं उसी चीज को यहाँ यूज करेंगे। तो हम लोग तो जानते हैं इसको कि दूरी, अगर दूरी बराबर चाल गुना समय, अगर समय निकालना हो तो क्या करेंगे, समय निकालना रहे तो समय जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, समय को एक साइड किया, इस सब को एक साइड, तो क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। अगर चाल निकालना हो तो चाल बराबर क्या करते हैं हम, इसी प्रकार अगर तो हो गया दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल, और चाल निकालना हो तो चाल बराबर करेंगे दूरी और बाटा में समय। ठीक है, ये एकदम अस्थिर रहेगा, लेकिन वही चाल और समय खाली अपना स्थान बदल देगा तो आपका मान बदल जाएगा। अब इस प्रकार ये समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया ये सब निकालने, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर, और दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय, इतना ही चीज याद रखना है। इसके बाद यह सवाल अपने आप बन जाएगा। तब सवाल देखिए क्या है, चलिए तब पहला सवाल जो मेरा है क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करे। यानी ट्रेन का हमारा चाल पूछ रहा है, हमको मालूम है ट्रेन की लंबाई कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रेन की लंबाई, समझिए इसको, ट्रेन की लंबाई बराबर 150 मीटर, क्या है 150 मीटर, और समय दिया है, समय बराबर 12 सेकंड, क्या है 12 सेकंड। अब हमको निकालना है कि ट्रेन की गति, तो
लंबाई का मतलब क्या हुआ, कोई खंभा कोई पार कर रही है, यानी दूरी कितना होगा, ट्रेन के बराबर। क्या होगा, ट्रेन के बराबर दूरी तय करेगी। जितना ट्रेन के लंबाई के बराबर जितना तय करेगी वही आपका दूरी हो गया। और समय कितना हो गया, 12 सेकंड लगेगा। यानी ट्रेन का जितना लंबाई है उतना 12 सेकंड में ट्रेन दूरी कवर कर रही है। इस बात को समझना है। तब इसका चाल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सवाल पूछ रहा है चाल। चाल बराबर क्या करेंगे, दूरी अब बटा में क्या हो जाएगा, समय। क्या हो जाएगा, समय। अब दूरी कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। क्या है कि खंभे का पार कर रहा है, तो जब भी खंभा को कोई ट्रेन पार करे तो वो अपना दूरी जो तय करती है अपने लंबाई के बराबर तय करती है। इसको ध्यान में रखिए। तो दूरी हो जाएगा आपका 150, अब समय कितना हो जाएगा, 12। अब इसी को काट दीजिए, आपको आ जाएगा चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो बराबर क्या हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, फिर 2 से कट गया 25, सही हो गया 2, बराबर 25/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन चल रही है। अब कह रहा है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में सवाल पूछे तो क्या करते हैं, 25/2, इसमें गुना कितना करेंगे, छोटका से हमको क्या करना है, बड़का बनाना है, यानी 18/5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर दिए, 50 25 और 9 दूनी 18 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर ये 18/5 5/18 अगर आप भूल गए तो इसको कैसे बदलिएगा किलोमीटर में, यानी 25/2। अब देखिए किलोमीटर जैसे हम बदल रहे थे, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी मीटर में रहे तो भाग देंगे कितना से, 1000 से। भूल गए तब, नहीं तो यहाँ तक बना के छोड़ दीजिए। गुने 60 × 60। अब इसी को आप हल करिएगा तो फिर हमारा यही उत्तर आएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, आई कितना है, 6 है ना, तो 3 दूनी 6, आई 5 दूनी के 10, आई 50 25, आई 3 दूनी 6 बराबर 3 पचे 15 गुने 3 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका उत्तर आ गया, यही आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है आपका। चलिए अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 का मैं क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन सब आया हुआ है 2013-14 में। आरआरसी मतलब ग्रुप डी का क्वेश्चन ही है लगभग। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन था आपका इलाहाबाद बोर्ड से था, और ये जो कोलकाता बोर्ड में 2013 में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम अलूल जलूल पढ़ा रहे हैं आपको, एकदम क्वेश्चन इसी प्रकार आता है रेलवे में, वही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, यानी इसमें हमारा चाल दिया हुआ है। चाल क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया आपका, और 30 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है, यानी समय दिया हुआ है आपको, समय बराबर 30 सेकंड। ठीक है, अब देखिए अब इस सेकंड में है या किलोमीटर में है, तो दोनों को एक ही फॉर्मेट में लाना होगा। देखिए यहाँ उत्तर भी दिया है मीटर में, किलोमीटर में नहीं दिया है, यानी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, इस पर ध्यान देना होगा। तो 60 गुने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर से छोटका में ले जाना है तो छोटका से गुना कर दीजिए 5/18 से। अभी कट गया, काटिए इसको, 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, तो 3 से फिर कट जाएगा, 3 तिरिकी 9 बराबर 10 गुने 5/3 क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। हो गया आपका चाल। तो नहीं रखने दीजिए, गुना भाग करने में आसानी रहेगा।
अब कह रहा है कि तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी दूरी। जब भी खंभा को ट्रेन पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर, चाल का है यही ना आया है आपका 10 गुने 5 बटा 3, गुने समय कितना है 30 सेकंड, 30 से गुना किए तो अब इसको काटिए, 10 मरतबे कट गया तो 10 गुने 5 गुने 10 बराबर 10 है 100 अब 500, यानी 500 का हो गया मीटर। यही आपका उत्तर हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बन गया। देखिए परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, भारी नहीं रहता है, लेकिन आप लोग से बनता नहीं है। तो सीखिए, बेसिक चीज सीख जाइएगा तो अपने आप सवाल बनने लगे। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 3 नंबर सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, रेलगाड़ी है जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी हमारा दूरी निकालना है और इसका चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो देखिए एगो सेकंड में है एगो किलोमीटर में है, तो दोनों को बराबर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, चाल क्या है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समय क्या दिया हुआ है, समय बराबर 15 सेकंड, ठीक है। अब इसको दूरी निकालना है, कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। अब चाल समय तो दोनों मालूम है, लेकिन ये है किलोमीटर में, आई है सेकंड में, यानी जब भी होगा तो दोनों को एक फॉर्म में, या तो इसको मीटर में बदलिए नहीं तो इसको घंटा में बदलिए। तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदल लेते हैं। तो 108 गुने 5 बटा 18, 18 छक 78 से बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। चाल हमारा आ गया, मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गया, तो चाल अब लिख देंगे, चाल बराबर 30, समय गुण बराबर 15 सेकंड, 15 तिया 45, 450 मीटर आपका यही उत्तर हो गया। चलिए 450 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में आपका उत्तर हो गया। चलिए वीडियो कैसा लगा, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।